हाँ, सेकेंड ईयर के बच्चे, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। कल बच्चों आप लोगों को सिंगल रूम बिल्डिंग के बारे में बताया गया था। आज हम आपको बता रहे हैं एक कमरा और बरामदा। ठीक है, बरामदे की हाइट नीचे है, कमरे की हाइट क्या है, ऊंची है। और स्पेसिफिकेशन फिर नोट कर लीजिएगा। हाइट ऑफ रूम 4 मीटर, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 90 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ फाउंडेशन 90 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ प्लिंथ लेवल 40 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ स्लैब 15 सेंटीमीटर आरसीसी, फ्लोर का दे रखा अर्थ फिलिंग ओवर 50 सेंटीमीटर रबल, ओवर 2.5 सेंटीमीटर सैंड, ओवर 10 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट 1:4 रेशियो। ठीक है, ये आपका चेंज हो सकता है टाइप्स ऑफ फ्लोर पे, कैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। ठीक, सनसेट आपको दे रखा है 45 सेंटीमीटर आउट ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ लिंटल 12 सेंटीमीटर, राइज 20 सेंटीमीटर, ट्रट 30 सेंटीमीटर, विंडो की साइज 121 मीटर चौड़ाई, 120 उसकी क्या है हाइट है, डी 120 और 210, अलमीरा 90 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर टू 1.20, डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर। आज नई एक चीज़ आपकी जो बरामदा आ रहा है तो उसकी क्या है, हाइट ऑफ बरामदा कितना है 3 मीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ पिलर 2.4 मीटर और बीम की साइज है 30 बाय 30। ठीक है, ये आपको टोटल स्पेसिफिकेशन आपको दे रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको लाइन प्लान दिया रहेगा। लाइन प्लान के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सेक्शनल प्लान बनाएंगे। जैसे हमने कल बताया था कि बिल्डिंग बन चुकी है, इमेजिन करते हैं, माइंड मेकअप करते हैं कि हाँ हमारे सामने बिल्डिंग बन चुकी है। हम हाफ लेवल डोर विंडो के लेवल पर उसको क्या करते हैं, कटा हुआ मानते हैं। तब देखते हैं तो हमको क्या चीज़ दिखाई दे रही, उसको हम क्या करते हैं, प्लान ड्रॉ करते हैं। उसको कायदे से वो क्या हुआ, सेक्शनल प्लान हुआ। ठीक है, जनरली उसको बोलते हैं क्या है, प्लान। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आधार पर आपका ये क्या बना है, प्लान बना है। ठीक, इस प्लान में यह हमारा कमरा है। इस कमरे की साइज है 3.5 इंटू 4, 3.5 ऐसे है, 4.5 ऐसे है। ठीक, और बरामदा है, बरामदा क्या है, लंबाई हमारी क्या है, ये 4 मीटर जो हमारे कमरा है उसी साइज में है। आपको दे रखा 2.5 मीटर क्या लिखा है, वाइड। इसका मतलब बरामदा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2.5 मीटर, 2 मीटर वाइड लिखा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके नीचे वाल है, ये पोर्शन हमने क्या रखा है, खुला रखा है, तो ये जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2.3। ठीक, यहाँ पर जो पिलर दे रखा है, इस पिलर की साइज है 30 बाय 30 और 30 बाय 30। ठीक, ये और ये यहाँ पर क्या दे रखा है, पिलर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर दरवाजा है, ये विंडो है, पीछे आपके 2 विंडो पीछे लगे हुए हैं, ये सनसेट है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्या किया, सबसे पहले प्लान ड्रॉ कर लिया। अब इस चीज़ को एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो लाइन हमने डार्क कर रखी है, और लेकिन इस चीज़ को हमने बरामदे में मैंने इसको डॉटेड कर रखा। क्यों कर रखा, इस चीज़ को आपको समझना है। एक तो क्या है, नीचे वाल है, ये पोर्शन खुला है, इधर बरामदा है, इधर बरामदा है। तो क्या है कि जैसे आपने एक पिलर इधर खड़ा कर रखा है, एक पिलर इधर खड़ा कर रखा है। ठीक, इसके ऊपर हमारी क्या पड़ी है, बीम पड़ी। ठीक, नीचे पोर्शन हमारा क्या है, खुला है। बरामदे का आगे का पोर्शन क्या है मेरा, आगे से या साइड से वो बंद नहीं है, वो क्या है, खुला हुआ है। तो इस पर जो स्लैब पड़ी, ये क्या पड़ी, यहाँ पर हमारा क्या होगा, और ये क्या कहते हैं, आपका पिलर गया। पिलर की हाइट भी आपको दे रखी 240, उसके ऊपर से आपने क्या किया, 30 सेंटीमीटर मोटी क्या डाली, बीम डाली, तब उसके ऊपर से क्या डाला आपने, स्लैब। हो सकता है बरामदे की हाइट ज़्यादा होती, अभी हमारे 240 हम पिलर बोल रहे हैं। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हम क्या बोल रहे हैं, बीम की मोटाई, तो कितना हो गया 30, तो इसी के ऊपर हमारी क्या आएगी, स्लैब। अगर हमारी बरामदे की मोटाई कितनी होती, 3.5 होती, तब हम क्या करते, हाइट ऑफ पिलर कितनी दे रखी, 240, उसके ऊपर से बीम पड़ती, उसकी मोटाई, फिर चिनाई करते, तब जाके क्या पड़ती, स्लैब। अगर मान लिया सपोज ये पोर्शन खुला कर रखा, मेरा पीछे का कमरा और आगे का जो बरामदा, इसका लेवल दोनों का क्या होता है, एक होता है, तब उसके से आपका क्या होगा, पिलर, बीम, फिर चिनाई और फिर स्लैब। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना। ये अप डाउन कर रखा है, इसका मतलब कमरा ऊंचा कर रखा है, बरामदा क्या कर रखा है, नीचे कर रखा है। इसकी हाइट 3 मीटर है और कमरे की हाइट कितनी है, 4 मीटर। तो ये हमारा क्या बना, सेक्शनल प्लान बना। अब इसके सहायता से आपने क्या बनाना है, फ्रंट एलिवेशन। तो फ्रंट एलिवेशन बनाना, सीधे प्रक्षेप खींचिए, प्लिंथ की ऊंचाई कितनी है, ये प्रक्षेप खींचिए, ये प्रक्षेप खींचिए, प्लिंथ की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। ठीक,
फिर प्लिंथ का खसका आपका 5 सेंटीमीटर छूटा है, तो 5 सेंटीमीटर छूट करके हमने क्या किया, ये वाल आपको इस कॉर्नर से, अगर यहाँ से हम देख रहे हैं बाहर से, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये तो पहले प्लिंथ दिखाई दिया। अब ये सामने आप पे क्या है, पिलर है। तो पिलर है तो इसका मतलब ये क्या है, ये पिलर दो, ये किनारे वाली लाइन तो सीधी चली जाएगी, और ये पिलर जो दिखाई देगा वो हमारा कहाँ तक दिखाई देगा, 240 तक। ठीक, और ऐसे ही इस किनारे भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये पिलर है, ये पोर्शन क्या है, पिलर है। ठीक, ये पिलर गया, देखिए इधर से ये क्या हमारा क्या है, ये पिलर गया है, इसके ऊपर से आपने ऐसे करके क्या डाल रखी, बीम। तो ये जो लाइन आ रही है, पिलर की हाइट 240, ये क्या मोटाई 30 है, ये लाइन जो क्या है, ये बीम की निचली लाइन है, बीम की क्या है, निचली लाइन है। फिर इसके बाद क्या है, बीम छुपा रहेगा, एलिवेशन क्या होगा, बीम छुपा रहेगा, एज एलिवेशन में दिखेगा, स्लैब की मोटाई छुपी रहेगी। तो इसका मतलब फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर तो हमारी स्लैब की हाइट क्या कहते हैं, कमरे की बरामदे की ऊंचाई है, और 15 सेंटीमीटर हमारे स्लैब की थिकनेस है। तो 3-15 पर आपने ये लाइन डाल दी। ठीक, अगर बाहर को निकाल रखा होगा तो उसको थिकनेस में दिखाएंगे, अगर नहीं निकाल रखा है तो हमारी ये हाइट कितनी हो जाएगी, 3-15 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके पीछे इसका मतलब ये है कि अप डाउन है, तो आगे का ये बरामदे का पोर्शन ये हमारा ये आ गया। ठीक, पिलर, बीम, बरामदे की हाइट, स्लैब। तो इसके बाद पीछे आपका हमारा क्या है, कमरे की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर। तो यहां से सीधे ये कितना गया, 4 मीटर, ये 4 मीटर, फिर क्या पड़ गई, स्लैब। इसका मतलब ये 4 मीटर ये है, तो 15 सेंटीमीटर स्लैब की मोटाई, तो इसका मतलब कितना हो गया, 4-15 पर आपने क्या कर दी, लाइन डाल दी। ठीक है, और यहां पर स्टेप 1 दे रखा है, तो हमको राइज 1 और 2 ये दिखाई दे रहा है। अब सामने से हम देख रहे हैं बरामदा हमारा क्या खुला है, तो इसका मतलब ये दरवाजा, जो कमरे का दरवाजा और ये विंडो लगी, वो भी हमको क्या होगा, ये दिखाई दिया। ठीक, ये दरवाजा दिखाई देगा और ये हमारा क्या दिखाई देगा, विंडो। तो इस टाइप से ये मेरा क्या बना, ये फ्रंट एलिवेशन बना। ये क्या बना, फ्रंट एलिवेशन। ये मेरा क्या बना, प्लान। और ये मेरा क्या हो जाएगा, सेक्शनल एलिवेशन। अब आप ये देखिए कि आपको कैसे काट करके दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, जहां तक हमारा अधिक से अधिक चीज क्या हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, तो हमारे कमरे की ऊंचाई ज्यादा है, बरामदे की ऊंचाई नीचे है। ठीक, अगर मैं इसको सीधे ऐसे करके काट लेता तो हमारा क्या आता, सीधे जो पोर्शन ये है, देखिए ये वाल कट रही है, ऐसे 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 लेके आए हैं, ये पोर्शन एरो कर रखा, इसका मतलब ये समझिए कि इतना पोर्शन मेरा क्या है, हट गया है। क्या है, ये हट गया है। तो अब जब ये वाल कटिंग, तो वाल वही पूरा डिटेल आपको दे रखी, फाउंडेशन की गहराई, चौड़ाई कल भी बताया था, तो वाल की मोटाई आ रही है पूरे फाउंडेशन तक। ठीक, और फिर इसमें क्या कट रहा है, मेरा अलमीरा कट रही है, तो अलमीरा दिखा दिया। इस वाल की ऊंचाई कितनी है, इस वाल की ऊंचाई है 4 मीटर। अब यहां से जो सेक्शन लाइन डाल रखी है, टर्निंग कर रखा, तो आप टर्निंग पे लाइन पे क्या कर देंगे, एक सेक्शन लाइन खींच देंगे। एक कमरे की जो स्लैब है वो इतनी कट रही है, तो उसका सेक्शन आपने ये बना दिया। ठीक, इतना तो कटा। अब उसके बाद हम इधर आगे कहां, बरामदे की छत पर आ गए। तो ये बरामदे की छत कट रही है, तो बरामदे की छत कट रही है, तो इसका मतलब कि बरामदे की हाइट कितनी है, देखो यहां पर चीज क्लियर करना। ठीक, देखो ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक, यहां पर अब ये पोर्शन देखिए, ये खुला पोर्शन है, तो इस चीज को काट रहे हैं, तो इसकी फाउंडेशन तो कटेगी, जैसे ये बनी है वैसे ये भी बनेगी। ठीक, अब यहां पर कोई चीज नहीं कट रही है, वाल नहीं है, तो इस वाल का जो किनारा है वो लाइन दिखाई दी, ये वो लाइन दिखाई दी। अब ये बीम जो पड़ी है हमारी, वो किस हाइट पे पड़ी है, वो बीम जो पड़ी है वो हमारी कितनी पड़ी है, 240 के ऊपर फिर क्या पड़ी है, बीम। इसका मतलब ये ऊंचाई कितनी हुई, 240। अब बीम कट रहा है, तो ये क्या दिखा रखा है, बीम, ये बीम आ गया। और बीम के बाद इसमें हमारी क्या आ जाएगी, स्लैब। तो इसका मतलब ये जो कट रहा है, ये किसका कट रहा है, ये बरामदे की स्लैब कट रही है। ठीक, तो बरामदा नीचे है,
पीछे कमरा ऊंचा है तो इसका मतलब सामने देख रहे हैं तो बरामदे की जो स्लैब हो कटी हुई आ रही, जो पीछे जो बची हुई वो हमको किस में दिखाई देगी, एलिवेशन में बिना कटे हुई दिखाई देगी। कैसे, तो इसलिए मतलब इस पोर्शन में कितना और बचा है, 4 मीटर बचा है, 15 सेंटीमीटर स्लैब की मोटाई, इसी के साथ ये लाइन सीधी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये टोटल हाइट किसकी है, कमरे की है, और ये हाइट हमारी किसकी है, बरामदे की है। तो इस इतना पोर्शन मेरा किसका कट रहा है, बरामदे का कट रहा, तो ये स्लैब आ गई, और इतना पोर्शन मेरा कमरे का कट रहा तो ये पोर्शन आ जाएगी। ठीक, और सामने से आप देख रहे हैं तो ये सामने क्या है आपका, दरवाजा है, तो ये दरवाजा आ जाएगा। ये विंडो है, विंडो हमने पूरी नहीं बनाई, इस सेक्शन लाइन से इधर, इस सेक्शन लाइन से इधर जितनी विंडो दिख रही है उसको आप बनाएंगे, क्योंकि इधर वाली आपकी क्या है, वो ऑलरेडी इतना पोर्शन मेरा क्या हो गया, हट गया है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये जो बना हुआ कौन सा बना, सेक्शनल एलिवेशन। ठीक, फिर देख लीजिए ये हमारा क्या है, लाइन प्लान एलिवेशन, ये सेक्शनल एलिवेशन। ठीक, अगर ये मान के चले कि इसको मैं ऐसे ही सीधे काट दूं तब क्या होगा, ये इस लाइन में से पूरी क्या आ जाएगी, ये सेक्शन आ जाएगा। पीछे वाला किस में दिखाई देगा, एलिवेशन में दिखाई देगा। अगर हम इसको पूरा अगर काट देते हैं तो सिर्फ इस वाले पूरी क्या आ जाएगी, हमारे सेक्शन आ जाएगा, और बरामदा नीचे रहेगा, वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसलिए आपको समझाने के लिए इतना पोर्शन हमने क्या कर रहा, कमरे जो हाइट ज्यादा है उसको दिखा रखा है, और इतना पोर्शन मेरा क्या है, बरामदा है, उसको दिखा रखा है, ताकि आप दोनों चीज क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो इसी टाइप से एग्जाम में हो सकता है आपको ऐसे काटा, यूं काटा, फिर लेकर के बाहर आ जाएगा। तब उस केस में देखिए आप क्या होगा, ये क्या कमरे की स्लैब भी कटेगी, बरामदे की भी कटेगी। जब इसके बाद बाहर आ जाएंगे तो इतना पोर्शन जो बचा होगा वो एलिवेशन का दिखाया जा, आपको एक ही फिगर से सब चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब आपको क्या करना, प्रैक्टिस करनी है, घर पे बनाइए, कल भी बता रखा है, ये बना, इसके अकॉर्डिंग आप कई कमरे बना सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर दिक्कत हो आप उसको क्वेश्चनाइज कर सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक्स।